सभी साथियों को नमस्ते। हर 15 सेकंड में एक एक शब्द की वृद्धि करते हुए 1 मिनट में 4-4 शब्द जोड़े गए हैं। तभी 104 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस अध्यक्ष महोदय, हम देख रहे हैं कि सरकार की कोशिशों के नतीजे भी अच्छे निकलने लगे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप इस साल जितनी पैदावार होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। इसका मुख्य कारण वर्षा का न होना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस साल की जो पैदावार है वह पिछले साल की पैदावार के बराबर हो जाएगी, लेकिन अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चय ही हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं देखता हूं कि इस साल गल्ले की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि गल्ले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो रोक लगाई गई है उसको हटा लेना चाहिए। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर गल्ला भेजने का कुछ इंतजाम किया गया है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतजाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। खास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात बतलाना चाहता हूँ। 20 साल पहले जितनी वर्षा वहाँ होती थी उतनी ही वर्षा आज भी होती है। वहाँ नहर भी है, लेकिन नहर का पानी वहाँ नहीं जाता है। नहर के पानी को आगे ही रोक लिया जाता है। बांध भी बना है, किंतु हमारे राज्य के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि पानी न मिलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों ने नलकूप भी लगा लिए हैं, जिससे लाभ हुआ है और पानी का इंतजाम हो गया है, लेकिन सभी किसानों को पानी नहीं मिलता है। उनको बड़ी परेशानी होती है। पहली योजना से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए पानी का इंतजाम किया जाए, वहां पर सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। लेकिन हमेशा यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है और जब वह बन जाएगा तब पानी मिल जाएगा। 3 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पता नहीं कब वह बांध बनेगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। मैं समझता हूं कि पानी का इंतजाम होना बहुत जरूरी है। अब आपने नलकूप पर टैक्स लगा दिया है, यह बहुत ही खराब बात है। खेती सही माने में अभी शुरू ही हुई है। जो कमी है उसको हमें पूरा करना है। जो टैक्स लगा दिया गया है उससे इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बहुत ही दुख की बात है। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय
इसके बारे में वित्त मंत्री जी से बात करें, जिसमें किसानों को कोई राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर खर्च को निकाल कर किसानों की बचत क्या है। तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत ज्यादा है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसान का खर्चा इतना बढ़ गया है कि उसका खर्चा निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला तो लोगों ने काफी गन्ने की खेती की, लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 20% गन्ना अभी तक मिल में भेजा जा सका है। हम कहते थे कि गन्ने की पैदावार काफी है, मिल वाले कहते हैं कि काफी नहीं है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि यह बात कहां तक ठीक है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकारी खेती के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सरकारी खेती से कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। किसान समझता है कि सरकार यह खेती केवल अफसरों के भाई और दोस्त को नौकरी देने के लिए चला रही है। यह सचमुच में ठीक मालूम पड़ता है। सरकारी खेती में किस प्रकार से काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जिले में एक बड़ा फार्म चल रहा है। उसमें सरकार की काफी पूंजी लगी है। मैं देखता हूं कि उसमें कभी भी इतनी पैदावार नहीं हुई कि उससे वहां के कर्मचारियों के वेतन का खर्च भी निकल सके। श्रीमान, ऐसी खेती से क्या लाभ? क्या यह किसानों के लिए अच्छी खेती का उदाहरण हो सकता है? दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पानी की आवश्यकता है उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर के इस देश में पानी की कठिनाई को दूर करने का विचार किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश की काफी जमीन जो पहले केवल वर्षा पर निर्भर थी, उसके लिए अब सिंचाई का इंतजाम किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज छोटी छोटी योजनाओं के द्वारा इस काम को पूरा किया गया होता तो बहुत पहले ही हमारे खेतों पर पानी मिल जाता और देश में अनाज का अभाव न रहता।
स्टॉप। ये डिक्टेशन 9 मिनट से कुछ अधिक की है। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि इस डिक्टेशन की आउटलाइन से लिप्यंतरण करें। अगर आपको अपनी गति बढ़ानी है तो धीरे धीरे 4-4 शब्द की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन बोल रहा हूं। और मेरा मुख्य मकसद, जो लोग पार्लियामेंट रिपोर्टर, लोकसभा रिपोर्टर, राज्यसभा रिपोर्टर या विधानसभा रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत लाभदायक होगी। अगली डिक्टेशन में मैं इस डिक्टेशन के साथ साथ शब्द चिन्हों का भी, वाक्यांशों का भी डिक्टेशन के अंत में वीडियो में एडजस्ट करूंगा। तब तक इस डिक्टेशन से अभ्यास करें। सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।